वर्षा धनु हमारे साथ हैं और एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी, आपका नाम क्या है? गुरबानी। गुरबानी, आप साथ में आज परफॉर्म करने वाले हो हाँ। और क्या खास गाने वाले हो आप आज? छोटी सी उम्र। वाह नहीं करना था। बढ़िया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरी बच्ची आज मेरे साथ परफॉर्म कर रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी। और 4 चांद तो साहित्य आज तक ने वैसे ही लगा दिए हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। साहित्य आज तक में बहुत सारे लोग आपका बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने जा रही है ना शायद अपनी बेटी के साथ? गुरबानी के साथ मैं इतने बड़े मंच पर पहली बार परफॉर्म करने जा रही हूँ। अदरवाइज हम घर में तो वैसे ही गाते रहते हैं। तो प्लीज कुछ लाइंस जो आप हमारे दर्शकों के लिए गाना चाहें। तो हम दोनों वही गा देते हैं, एक छोटा सा। आप पहले गा दो 2 लाइन्स एंड देन आई विल टेक ओवर। चलो। वाओ। छोटी सी उम्र पर नाई हो बाबा सा, छोटी सी उम्र पर नाई हो बाबा सा, कई तारो करो मैं कसूर हो, कई तारो करो मैं कसूर। वाह, कुछ और मतलब वैसे भी बहुत इमोशनल कर देने वाला गीत है ना। तो कुछ और, कुछ सूफी जो आपका अपना फेवरेट है। सूफी मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के लिए सरप्राइज रहे वहाँ पे। मैं एक ऐसा गाना गा देती हूँ जो शायद सबको ही पता होगा। और उस गाने ने मुझे थोड़ी सी उपलब्धि की तरफ भेजा है। तो मैं समझ गई हूँ। बस मैं वही सुना देती हूँ। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में है ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। वाओ, गुरुबानी कैसा लग रहा है आपको मम्मा के साथ आकर, और आप कैसा फील कर रही हैं परफॉर्म करने से पहले? अच्छा। वो प्रिपेयर नहीं करके आई है कि आज बोलना क्या है। साहित्य आज तक में आके आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक मैं मंच पर पहुंची नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके की चीजें पिछले 15-16 दिनों से चल रही थी, रिहर्सल्स चल रहे थे, यहाँ के लोगों से बातें चल रही थी, तो मेरा एंथुजियाज्म बहुत बड़ा हुआ है सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालिनी अवस्थी हमारे साथ हैं और इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों ने आपको सुना है ना, समा बांध दिया आपने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। साहित्य आज तक में तो हमेशा एक बहुत उत्साह रहता है क्योंकि इतनी बढ़िया कमाल की ऑडियंस आती है, और इस तरह का प्रोग्राम जो आज हम लोगों ने यहाँ पर किया, जिसमें ऐसे शख्सियत को आप याद करें और उनको गाएं, जो एक तरह का कह सकते हैं कि थोड़ा सा गंभीर गायन है, जिसके लिए बहुत आपको कोलाहल शोर शराबे से दूर उस तरह का मिजाज गाने और सुनने दोनों के लिए बनाना पड़ता है। तो नॉर्मली यहाँ पे तो डिस्कशंस होते हैं, उससे हटकर यहाँ पर आज इतनी खूबसूरत महफिल सजी और बहुत बहुत सुंदर आयोजन। और हमने भी आपका एकदम बिल्कुल अलग ही रूप देखा आज। दरअसल हमारा असली रूप तो यही था, क्योंकि मैंने जो मेरे गाने की जो पूरी शुरुआत क्लासिकल म्यूजिक के संग संग लखनऊ से हैं, अवध से हैं, तो हमारे यहाँ पूरी तालीम का मतलब ही ये होता है कि जब तक आपकी उर्दू साफ ना हो, गज़लें यदि आप पढ़ें, तो उस्तादों ने ऐसी वो दी, बल्कि रेडियो में आकाशवाणी से मेरा जो टॉप ग्रेड है वो गज़लों का ही है, लेकिन नाम शोहरत लोक संगीत में मिली क्योंकि वो मेरे मन की चीज़ थी। मुझे लगता था कि ये समाज के सामने आना बहुत ज़रूरी है कि लोकगीतों के पीछे कितना वज़न है, कितना ग्रेस है, और आम फहम लोगों तक ये बात पहुंचे, तो उसको करने में कई दशक लगा दिए। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए ये कंफर्ट टर्फ है, क्योंकि ये मैं दरअसल करती रही हूँ। तो मुझे कई लोगों ने आज कहा कि आपको नए अवतार में देखा, तो मैं मुस्कुरा रही थी क्योंकि मुझको ही पता है कि ये मेरा बुनियादी पुराना अवतार मेरा तो यही है। मतलब समाज के सामने इस लेवल पे, इस सेंस में अभी आना शुरू हुआ है। आपने एक और चीज देखी कि आपने कहा ना कि थोड़ा गंभीर और गंभीर सुनने वाले। समाज नहीं, आज तक के सामने। क्योंकि आज तक मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले आज तक से जो रिश्ता रहा है, जब कोई चैनल शायद नहीं करता था छठ का प्रोग्राम, आपके यहाँ पे मेरे ख्याल में 15 साल से होली और छठ
मतलब हम कहीं जाए ना जाए, लेकिन आज तक तो एक जो पहचान है, आज तक तो खुद इतना बड़ा ब्रांड है पूरी दुनिया में। आप सोचिए, हम जब जिसको मैं नहीं भी जानती हूँ, अभी सुधा मूर्ति जी से बात हो रही थी परसों फोन पे, तो उन्होंने सीधे मुझसे कहा वो होली खेले रघुवीरा जो तुम्हारा आज तक में मैंने सुना। तो जो एक कह सकती हैं आप, बात दूर तक पहुंचती है, वो आपके चैनल जो सबसे तेज कहते हैं आप, तो वो फोक से बहुत जो मैं काम करना भी चाह रही थी कि लोगों तक वो बात पहुंचे, वो पहुंची। और ये तो जो हम लोगों ने शुरुआत की है कि एक बेगम अख्तर साहिबा, सब उनको सुनते हैं, लेकिन वो बड़ी शानदार शख्सियत रही, जिनके बारे में किस्से भी ऐसे हैं, कहानियां ऐसी हैं कि दास्तान गोई की तरह उनको जानना और जानने के संग उनको सुनना, तब समझ में आता कि गाने में ये शोखी कहाँ से आ रही है, गाने में गहराई है, ये तकलीफ, ये दर्द भी कहाँ से आ रहा है। यही आज पेश करने की, तो हम लोगों ने कई शोज इसके बॉम्बे में, अमृतसर में, लखनऊ में किए हैं। और जब ये हुआ कि संजीव पालीवाल जी ने हमसे इसरार किया कि आप इसको अब की बार साहित्य आज तक में लेके आए, तो हमें बहुत खुशी हुई। और उससे भी ज्यादा खुशी ये हुई कि दिल की बात ये है कि हमको लग रहा था साहित्योत्सव में लोग जेनजी यंगस्टर्स में आपको वही पूछने वाली थी कि आपने एक चीज नोटिस की कि जितने भी लोग नीचे थे, जिन जेनजीज को, जिन यंगस्टर्स को हम कहते हैं कि इनको इंटरेस्ट नहीं है, वो कितने ध्यान से लंबे समय तक आपके आखिरी उस तक इंतजार करते रहे और बहुत इंजॉय करते नजर आए। देखिए, वक्त वापस घूमकर उस वहीं पर आता है जिसे हम पीछे बिसराया है। आज के जेनजी जिसे कह रहे हैं आप, या जो भी नाम ले, ये जी जेड जो भी है, हमारे लिए तो बस हम यही कहे जो नई पीढ़ी है, हाँ नए बच्चे हैं, ये ज्यादा जुड़े हैं, ज्यादा शौक से जुड़े हैं। और इनके सामने मुझे लगता है जैसे ये लिटरेचर फेस्टिवल्स भी जो हुए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, एक उस दूरी को पाटा है। जैसे जो आप लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ते थे, बुक स्टोर में जाके किताबें लेते थे, बड़े लोगों के बारे में बताने वाले अब नहीं रहे, न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चे रह रहे हैं, वो उस्ताद नहीं जो बताएं किस्से, कह रहे देखो ऐसा हुआ था, वो अब ताऊ जी नहीं, वो मोहल्ले अब नहीं है। वहां पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो ये साहित्य आज तक इस तरह के फेस्टिवल्स एक बड़ा शानदार काम करते हैं कि दे ब्रिज दैट गैप। और आज जैसे यही प्रोग्राम हुआ, तो मुझे लग रहा था कि आज की हमने जो फर्स्ट सेकंड रो में देखें तो शायद बराबरी से, यदि 70 वर्ष के बुजुर्ग वहां बैठे थे तो उतने ही जवान लड़के लड़कियां बैठे थे और दाद दे रहे थे, अच्छे शेर पे दाद दे रहे थे, अच्छे किस्से को, तो देवर रिसेप्टिव, वहां पे पूरी तरह से बैठकर जी रहे थे। तो ये बहुत बड़ा उसमें एक योगदान इस तरह के फेस्टिवल्स का भी है। और दूसरा मुझे लगता है किसी भी राह को आप छोड़ करके यदि दूर चले आए ना, तो पूरी जो एक जिंदगी है ना, उसको उस कमी की महसूस होती है। और इसीलिए नई पीढ़ी को लगता है कि अरे हमने तो ये नहीं सुना था, हमारे बाप दादा ने, पिता ने ये गाने हमें क्यों नहीं सुनाए, हमने तो ये जो गा रही हैं ये बात, ये तो हैं, ये तो थी, ये तो हमारी हिंदुस्तान की थी, इतनी बड़ी शख्सियत थी, हमें क्यों नहीं पता है, क्योंकि दूसरी तरह के गाने बजाने चल रहे थे, दूसरा। लेकिन अब एयरपॉड्स हैं, अब यूट्यूब है, अब सब कुछ है। तो मैं आज ये कहना चाहूंगी कि श्रुति परंपरा जो हमारे यहाँ थी पुरानी, वी आर बैक टू द ओरल ट्रेडिशंस, वी आर बैक टू लिसनिंग। तो आप सुन करके, इसलिए जो मैं देखती हूँ कि नई पीढ़ी, आपने आज बताया, मैं तो अपने संग देखती हूँ, मेरे प्रोग्राम्स में युवाओं की इतनी भीड़ आती है और शायद इतने अच्छे से जेल करती है, मैंने अभी देखा आते हुए भी। मतलब एक तो आपको इतने नाम याद रहते हैं सारे पुराने फ्रेंड्स के, लोगों के, कितने अच्छे से आप मिलती हैं उनसे, तो लोगों को वो जेस्चर भी बहुत भाता है ना कि आप इतने गर्मजोशी के साथ उनको वेलकम कर रही हैं, उनको सुना रही हैं, सुन रही हैं। मुझे लगता है करना भी चाहिए, और ये करना चाहिए तो कहने से ऐसा लगेगा जैसे इरादतन किया गया। मुझे लगता है नेचुरल जेस्चर है ये। और कोई जो बहुत इतना वक्त निकाल के आपको सुनने आ रहा है, सुनने के बाद रुका हुआ है, तस्वीर का इसरार है, एक ऑटोग्राफ का इसरार है, या सिर्फ इतना कहने का उनका इसरार कि आपने अच्छा गाया, एंड इफ यू आर ग्रेशियस, तो मुझे लगता है ये बड़े मतलब मुरादों के साथ ये तारीफें स्वीकारनी चाहिए और कबूलनी चाहिए। तो आई really value my fans, music lovers and everybody who I know that has come all the way to listen to me.